तो ये जो कटाई है वो देख सकते हैं आप, जमीनी लेवल से कटाई किया हुआ है, जमीनी लेवल से। अब यहाँ देखें, जो मन में शंका होती है, नजदीक करिए जरा, ये जमीन दिख रहा है, आधा इंच से 1 इंच, मोटा मोटी ज्यादा ज्यादा 1 इंच। किस मशीन से काटा गया? मशीन से काटा है। अरे किधर है बताओ तो भाई, जरा ऊपर हो जाए, अभी काम निकल गया तो बस यार, ऐसा थोड़ी होता है दोस्त। उसी मशीन से काटा ना? हाँ है हाँ बराबर कटिंग किया हाँ बराबर है। हाँ और ये कितना लगा, 5-7 मिनट में काटा? ज्यादा टाइम हाँ, लगा? 10 मिनट। 10 मिनट। जबकि इनके खेत में इन्होंने क्या बोलते हैं वो मेड़े बहुत कर रखे हैं, इनका खेत जीरो लेवल नहीं है। तो हमारे भाई ढूंढ ढूंढ के दक्षिण गुजरात में हमारे गेहूं होता नहीं है, ये भाई पता न कैसे क्या मूड में गेहूं लगा दिए थे, जिसकी वजह से मिल गया, तो हम आपको वीडियो शूट करके दिखा पा रहे हैं, नहीं तो ये भी नहीं कर पाता। और यहाँ कटाई वगैरह देख लीजिए, फर्स्ट क्लास किसान साथियों, टेंशन नहीं लेना है। मस्त मेक इन इंडिया स्वदेशी मशीन, माइक्रोजेट डीजल इंजन, ग्रिप्स डीजल इंजन, दोनों ही बेस्ट हैं। और जिसको लाइट वेट में चाहिए, ये पेट्रोल, डीजल इंजन है। माइलेज की बात करें तो इसका माइलेज पर घंटे में 300 ग्राम, जो अभी हम बोल सकते हैं 300 ग्राम, क्योंकि किसान जो यूज कर रहे हैं सालों से, उन्होंने हमको बताया कि सर आप 500 ग्राम जरूर बोलते हैं, लेकिन 500 ग्राम में इंजन खाता नहीं है, 300 ग्राम ही इंजन खाता है। तो 300 ग्राम फिर भी लेकिन कुछ किसानों का कहना है मैं लाइव आपको खेतों में गेहूं काटते हुए हमने नहीं देखा। तो उनका कहना यह था कि मैं आपको चलाते हुए गेहूं काटते हुए मशीन को नहीं देखा। तो आप अगर कोई आदेश करें, हम उसका पालन न करें, ऐसा हो नहीं सकता है। चर्चा करने वाले हैं। और कुछ किसान साथियों का कहना था कि सर आपकी मशीनें हमने देखी है, बहुत अच्छी है, लेकिन आप लाइव डेमो हमको कभी वीडियो शूट करके दिखाइए। तो हम क्यों काका बराबर है? और आपका ही खेत है ना काका? जरा बोलो ना माइक में। चलो, तुम्हारे खेत से ना? हाँ, आपका ही खेत है ना? हाँ, है? हाँ। तो किससे काटा है? ये मशीन से काटा। किधर है मशीन? वो पेपर का वही है ना? हाँ। उसी से काटा ना? उसी। ये आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा गेहूं किसान साथियों नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों बंधुओं को आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फार्मर लाइफ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। किसान साथियों, जैसा कि जानते हैं कि गेहूं की फसल तैयार है पूरे भारत में। जो भी किसान साथी गेहूं की फसल करते हैं, उनकी खेत बिल्कुल कुछ की तैयार हो चुकी है, कुछ की कटनी शुरू हो गई है, कुछ के अभी कुछ समय लगने वाले हैं कटने में। कटाई का दौर है, फसल कटाई का दौर है। जैसा कि हम जानते हैं, कटाई के दौरान कोई भी फसल हमारी तैयार होती, चाहे वो गेहूं की हो या धान की हो, जब हमारी फसल तैयार होती है तो सबसे बड़ी समस्या आती है लेबर की। लेबर हमें नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से समय पर हमारी फसल हम अपने घरों तक नहीं ले जा पाते हैं। आज हाईटेक ज़माना है, साइंस विज्ञान का ज़माना है, तो इस आधुनिक युग में कैसी मशीनें किस प्रकार से काम करती हैं, कौन सी गुणवत्ता कैसी अच्छी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग में इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। और कुछ किसान साथियों का कहना था कि सर आपकी मशीनें हमने देखी है, बहुत अच्छी है, लेकिन आप लाइव डेमो हमको कभी वीडियो शूट करके दिखाइए। तो हमारे जैसा कि हमारी कंपनी आप जानते हैं, जिस कंपनी को मैं प्रेजेंट करता हूँ उस कंपनी का नाम है आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर, जो स्थित है महुआ इंडस्ट्रियल एस्टेट, डिस्ट्रिक्ट सूरत, गुजरात में, और यह दक्षिण गुजरात में है। तो हमारे यहाँ गेहूँ की फसल बहुत ही नाम मात्र की, यानी होती ही नहीं है। बड़े मुश्किल से किसान को ढूंढते ढूंढते हम गेहूं की फसल ढूंढ कर यहाँ पर आए हैं। अपने आप ही से करीब 10-15 किलोमीटर दूर आकर यहाँ पर वीडियो शूट करेंगे, वह भी सिर्फ आप लोगों के अनुरोध से, क्योंकि हमने तमाम प्रकार के वीडियो उत्तर प्रदेश में शूट किए, बिहार में शूट किए हैं, तमाम वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि मैं लाइव आपको खेतों में गेहूँ काटते हुए हमने नहीं देखा। तो उनका कहना यह था कि मैं आपको चलाते हुए गेहूं काटते हुए मशीन को नहीं देखा। तो आप अगर कोई आदेश करें, हम उसका पालन न करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बड़ी मुश्किल मशक्कत से ढूंढ कर एक किसान का खेत था, गेहूं का तैयार हुआ, तो हम यहाँ आए हैं। कुछ लोग कच्ची फसल काट के दिखाते हैं तो उसमें क्लियर नहीं हो पाता। तो आज हम आपको क्लियरली दिखाएंगे कि भाई गेहूँ तैयार होने के बाद किस तरीके से इन मशीनों से कटाई होती है। जैसा कि आप जानते हैं, आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर टोटल स्वदेशी प्रोडक्ट का निर्माण करती है। आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर इंडियन
स्वदेशी भारतीय मशीनों का निर्माण करती हैं। अब हम आपको इस मशीन के बारे में जानकारी थोड़ी सी दे देता हूं। इसमें हमारे पास वैरायटी और कलर कई सारे मिल जाएंगे। ग्रीन कलर में भी आता है, रेड कलर में आता है, येलो कलर में आता है। और यह जो है मेक इन इंडिया ISI अप्रूव्ड इंजन के साथ में यहाँ पर देख लीजिए, मेक इन इंडिया ISI अप्रूव्ड इंजन आएगा। किसी प्रकार का चाइनीज इंजन का प्रयोग नहीं होता है। 5 फीट का रेपर है, सामने आप देख लीजिए। और यह चैन और बेल्ट ड्रिवन है। यहाँ पर देखेंगे तो चैन ऑपरेटेड है, यहाँ देख लीजिए चैन ऑपरेटेड है, चैन ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे चैन है, चैन गियर बॉक्स और चैन का प्रयोग है। उसके बाद बेल्ट का प्रयोग है। किसान साथियों, बेल्ट जो है वह सिर्फ आपके फसल को एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड ले जाकर किनारे गिराने के काम में आता है। बेल्ट का इतना ही उपयोग होता है और यह कोई हल्की क्वालिटी का बेल्ट नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम मोटर का इस्तेमाल करते थे और पानी को पंखे द्वारा कुएं से खींचते थे तो इन्हीं बेल्टों का इस्तेमाल होता था, जबकि वह बेल्ट वो काफ़ी इससे क्वालिटी में काफ़ी नॉर्मल होते हैं, फिर भी वो सालों साल हमारे जो है कृषि के कार्य में उपयोग होते थे। यह हाई क्वालिटी का बेल्ट होता है। उसके साथ में हाई क्वालिटी का प्लास्टिक, इसको बोलते हैं फाइबर प्लास्टिक, यह होता है फसलों को पकड़कर एक साइड ले आने के लिए। तो 3 बेल्ट का प्रयोग इसलिए किया गया किसान साथियों, जिससे कि छोटी बड़ी कोई भी फसल हो जिसे हम बेहद आसानी से काट सकें। फसल की अगर हाइट ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि एक साइड से दूसरे साइड उसको खींच के लाने में अगर 2 ही बेल्ट होता तो असुविधा होती है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 बेल्ट और फिरकी चैन ऑपरेटेड मेक इन इंडिया स्वदेशी 5 फीट का रीपर है। ब्लेड की बात करें तो हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील का ब्लेड दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील ब्लेड है, जो कि लंबे समय तक आपकी फसल की कटाई बेहद आसानी से करता है। यह कैपेबल है, यह सुटेबल है गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मकाई, सरसों, चारा इत्यादि की फसलों को। यहाँ पर दिखा दीजिए, जैसे ये बाजरा वगैरह है, इस प्रकार की जो फसलें हैं उनको बेहद आसानी से काट देता है। और हम बात करेंगे, यह एक कंप्लीट रेपर है। यह सिर्फ एक ही कार्य करेगा, जो कि आपकी फसल की कटाई करेगा, तमाम प्रकार की मूंग, मसूर, चना, सरसों, अलसी, सभी प्रकार की फसलों को सूर्यमुखी ये काट देगा। अब कुछ किसान साथियों की जरूरत आवश्यकता ऐसी होती है कि कटाई के साथ साथ उनके खेतों की जुताई हो जाए, यानी फसल तो काटना है, उसके साथ साथ उनकी छोटी मोटी जो ज़मीनें होती हैं, 2 5 10 20 बीघा की ज़मीनें हैं, उनकी जुताई करना हो। वेजिटेबल यानी साग सब्जी वगैरह की फसल जो करते हैं उनको चाहिए होता है भाई ये मशीन है तो 12 महीने में 2 3 बार जब कटाई का आपका दौर आएगा तब इसका उपयोग आप करते हैं। उसके बाद इसको साफ सूफ करके रख दिया जाता है, फिर सीजन आने पर इसको निकाला जाता है। लेकिन एक मशीन माइक्रोजेट, जो कि एशिया का टॉप ग्रेड का इंजन है, यहाँ पे दिखा दीजिए माइक्रोजेट, यहाँ पर गियर बॉक्स पे भी माइक्रोजेट एम्बोज है, ठीक है ना। और एम्बोज के बाहर निकला हुआ है, ये अंदर लेजर से काटा हुआ नहीं है, ये प्रॉपर कंपनी है, ब्रांडेड मशीन है, एशिया का टॉप ग्रेड का इंजन है, माइक्रोजेट डीजल इंजन है। माइलेज की बात करें तो इसका माइलेज पर घंटे में 300 ग्राम, जो अभी हम बोल सकते हैं 300 ग्राम, क्योंकि किसान जो यूज कर रहे हैं सालों से उन्होंने हमको बताया कि सर आप 500 ग्राम जरूर बोलते हैं, लेकिन 500 ग्राम में इंजन खाता नहीं है, 300 ग्राम ही इंजन खाता है। तो 300 ग्राम फिर भी हम बोलेंगे 500 ग्राम। तो ये मैक्सिमम हाई लोड पर, फुल लोड देते हैं तो 400 ग्राम 450 ग्राम यही खाएगा, मेरा अनुमान जो है वो। बाकी किसानों का कहना है कि 300 ग्राम से ज़्यादा डीजल ये नहीं उठाता है, लॉन्ग लाइफ इंजन है किसान साथियों। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें 8 हार्स पावर का माइक्रोजेट हाई ग्रेड का हाई क्वालिटी का इंजन लगा हुआ है। और इसमें अगर देखेंगे आप तो ये टायर जो है, इस प्रकार का टायर बेसिक कोई देता नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये गियर बॉक्स जो है 32 mm साफ्ट, ये साफ्ट जो है 32 mm का है। 32 mm का साफ्ट होने की वजह से इसमें रोटावेटर बेहतर तरीके से चलता है। दूसरा, मोटा टायर इसके साथ में डाल दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे तो बैलेंस, रीपर में बैलेंस की सबसे बड़ी समस्या होती है, बैलेंस भी बनाएगा। यानी ये मल्टी यूज मशीन है, फसल की कटाई के साथ साथ खेतों की बेहतरीन जुताई करेगा। 3.5 फीट का रोटावेटर किसान साथी इसमें आता है, 4 फीट का रीपर इसमें लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। 4 फीट के रीपर लगाकर आप गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकाई, सरसों, धान सभी प्रकार की फसलों को बेहद आसानी से काट सकते हैं। और 3.5 फीट का इसके साथ में रोटावेटर आता है, यहाँ पर दिखा देंगे रोटावेटर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये बेहद आसानी से आप अपने खेतों की जुताई कर सकते हैं। और रहा सवाल कि इसके शाफ्ट की बात करें तो ये 32 mm, यानी जो 12-14 हार्स पावर का शाफ्ट आता है ना, वही शाफ्ट का प्रयोग हम सभी में करते हैं। हमारे 7.5 HP से लगा के 12 HP तक के सबके एक्सल जिसको बोलते हैं, वो 32 mm का ही हम वह डालते हैं, जिसकी वजह से ब्लेड टूटता नहीं है। रीपर चलाते हैं तो बैलेंस बेहद आसानी से करता है। और इसकी बात अगर करें तो यह मल्टी यूज मशीन है, बेहद आसानी से आप हर प्रकार की जुताई अपने खेतों की कर सकते हैं। यहाँ बात करें जिसको भाड़े पे चलाना है, दूसरे की खेती करनी है, स्पेशल खास करके लोग लेते हैं, अपनी भी खेती करते हैं और भाड़े पे चलाकर 2 पैसा अर्निंग कमाई भी करते हैं। तो ये 5 फीट का रोटावेटर पूरे भारत में डोर डिलीवरी हमारी उपलब्ध है।
इसकी बात करें तो इसमें जो है 3.5 फीट का जो है रोटावेटर और 4 फीट का रीपर, 3.5 फीट का रोटावेटर और 4 फीट का रीपर पूरे भारत में डोर डिलीवरी आपको मिल जाएगी। जहाँ से भी आप हैं बिलोंग करते हैं वहाँ से ऑर्डर देंगे, आपके घर तक पहुँचा देंगे। इसमें 5 फीट का रीपर जो है लगा हुआ है, जो कि आपके हर प्रकार की फसल को बेहद आसानी से काटेगा, चाहे फसल छोटी हो या बड़ी हो। तो हम बात करेंगे इन दोनों मशीनों की अभी चला के, इसी खेत में चलाएंगे। वीडियो में आप लोकेशन चारों तरफ घुमा के देख लीजिए, यही लोकेशन, यहीं खड़े होकर इस मशीन को चलाएंगे। और आप लोगों की डिमांड पर हम ऐसा करने के लिए आज ढूंढ कर किसान के खेत में आए हुए हैं। तो वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए और जरा बुलाइए, स्टार्ट करते हैं और इसको चला। किसान साथियों, जैसा कि अब हम इस मशीन को इसी फील्ड में स्टार्ट करके चलाने जा रहे हैं। चल बेटा स्टार्ट कर अभी। बहुत ही आसान है इसको चलाना, बहुत ही बेहद आसानी से आप चला सकते हैं। और जरा माइक निकालना पड़ेगा ना, तो माइक निकाल दीजिए। किसान साथियों, अभी हम आपको दिखाएंगे माइक्रोजेट रीपर कम्बीडर। माइक्रोजेट रीपर कम्बीडर जो कि जुताई और कटाई दोनों करता है। गेहूं की फसल यहाँ अच्छी नहीं है, जैसे कि हमारे गुजरात में गेहूं की फसल होती नहीं है, जो भी है वो काट के हम आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए फसल चाहिए घनी और बड़ी, तो मज़ा आता है चलाने में। चलिए किसान साथियों, जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि भाई मैं खुद रीपर चलाते हुए नजर आऊं। यही खेत है और अप्रोक्सीमेट हम वहां खड़े होकर अभी वीडियो शूट किए थे। पूरा खेत का गेहूं कट चुका है
ये भाई लोग सब तुरंत अपना गेहूं उठाकर इधर डाल रहे हैं। मुझे लगता है आज ही इसको निपटा भी देंगे, है ना। तो ये जो कटाई है वो देख सकते हैं आप, जमीनी लेवल से कटाई किया हुआ है, जमीनी लेवल से। अब यहाँ देखें, जो मन में शंका होती है, नजदीक करिए जरा, ये जमीन दिख रहा है, आधा इंच से 1 इंच, मोटा मोटी ज्यादा ज्यादा 1 इंच, 1 इंच से ज्यादा आपको बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं। हाँ, कहीं पर ऐसे ऊंचा नीचा आ गया तो थोड़ा ऊपर नीचे से कट हो जाता है ना। क्यों काका, बराबर है। और आपका ही खेत है ना काका, जरा बोलो ना मामा में। चलो, तुम्हारे खेत से ना, हाँ भारत आपका ही खेत है ना। हाँ, है हाँ। तो किससे काटा है? ये मशीन से काटा। किधर है मशीन? वो पेपर का वही है ना, हाँ। उसी से काटा ना। उसी ये आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा गेहूं मशीन से ही कट गया। क्यों भाई? हाँ, ये किस मशीन से काटा गेहूं? मशीन से काटा है। हाँ, किधर है बताओ तो भाई, जरा ऊपर हो जाए। अभी काम निकल गया तो बस यार, ऐसा थोड़ी होता है दोस्त। उसी उधर मशीन से से- काटा ना? हाँ, है हाँ। बराबर कटिंग किया हाँ बराबर है। हाँ, और ये कितना लगा? 5-7 मिनट में काटा? ज्यादा टाइम हाँ। लगा? 10 मिनट 10 मिनट। हम्म। जबकि इनके खेत में इन्होंने क्या बोलते हैं, वो मेड़े बहुत कर रखे हैं, इनका खेत 0 लेवल नहीं है। तो हमारे भाई ढूंढ ढूंढ के दक्षिण गुजरात में हमारे गेहूं होता नहीं है। ये भाई पता न कैसे क्या मूड में गेहूं लगा दिए थे, जिसकी वजह से मिल गया, तो हम आपको वीडियो शूट करके दिखा पा रहे हैं, नहीं तो ये भी नहीं कर पाता। और यहाँ कटाई वगैरह देख लीजिए, फर्स्ट क्लास किसान साथियों, टेंशन नहीं लेना है। मस्त मेक इन इंडिया स्वदेशी मशीन, माइक्रोजेट डीजल इंजन, ग्रिप्स डीजल इंजन, दोनों ही बेस्ट हैं। और जिसको लाइट वेट में चाहिए, पेट्रोल, माइक्रोजेट पेट्रोल इंजन लाइट वेट, जिसकी जमीन एक्चुअल में ये जमीन जैसे इस प्रकार, इस जमीन में पेट्रोल इंजन चलाना चाहिए, लाइट वेट होगा, हल्का होगा, तो ऊंचा नीचा कहीं भी हम ऑपरेट कर पाते हैं। बहुत ऊंची नीची जमीनों में पेट्रोल इंजन मैं रिकमेंड करता हूँ, ये माइक्रोजेट पेट्रोल, ठीक है ना। इस पे भी रीपर सेम लगेगा, पीछे पीटीओ है, सेम पीटीओ पे इस पे भी रीपर लगेगा। ये देखिए, ये भी चेतक इंडिया माइक्रोजेट, यहाँ देखें, इस पे भी रीपर लगेगी। ये सारे इंजन पर रीपर 4 फीट का लग जाता है, बेहद आसानी से काम करता है। तो ये डेमो में मेरे हिसाब से यूपी के 1 बीघे के बराबर है। 10 मिनट में खत्म हुआ काम इनका। और ये मशीनें अब जाएंगी। हमने जो है आपको प्रैक्टिकल लाइव दिखाने के लिए नई मशीन लेकर आए किसान के खेत में। विश्वास करना ना करना ये आपका डिसीजन होता है, हमारा फर्ज होता है हम आपको दिखाएं, हर चीज़ को सही तरीके से समझाएं और बताएं। कहना हमारा इतना ही होता है, स्वदेशी चुनें, अच्छी मशीनों का चयन करें, क्योंकि खेती किसानी है, यहाँ खिलौने काम नहीं करते हैं। मजबूत एक यूनिक इंजन होगा, उसी से ही आपका काम बेहतर हो सकता है। इस समय जैसे ग्रिप्स हो गया, होंडा हो गया, माइक्रोजेट हो गया, 2 ही 3-4 इंजन ऐसे हैं कि जो पूरे भारत में, क्या एशिया में, जो टॉप ग्रेड की सर्विस दे रहे हैं और लंबे समय तक चल रहे हैं। बाकी तो चाइनीज़ मशीनें चल गई तो चाँद तक, नहीं तो शाम तक। तो अगर आपको इन मशीनों में इंटरेस्ट है, अगर आपकी आवश्यकता है इन मशीनों की, तो स्क्रीन पे नंबर हम लगा देंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। जो मशीनें चाहिए आप वहां से मंगवा सकते हैं। घर बैठे आपके घर तक डोर डिलीवरी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। कंपनी का नाम है आई कंपनी एग्रीकल्चर, स्थित है महुआ, सूरत, गुजरात। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ यूनिक और नए तथ्य, नए जानकारियों के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय जवान जय किसान। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।